हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं अब आपको आज से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। जो वैकेंसीज़ आएंगी उनके बारे में भी अपडेट देती रहूँगी। तो जो आज मैं अपडेट दे रही हूँ वो लॉ क्लर्क इन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, BLLB एंड LLB पास आउट स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर और फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से आपको मैं बताना चाहूँगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद प्रयागराज। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0/1 लॉ क्लर्क ट्रेनी। तो चलिए इस पे देखिए एप्लीकेशन कब आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन देना कब से स्टार्ट हुई है लॉ क्लर्क के लिए 19/07/2021 और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफलाइन 28/8/2021। तो रिसिप्ट फ्रॉम लास्ट डेट 28/8/21। तो आप याद रखेंगे कि लगभग 19 तारीख को शुरू हुई है और 28 तारीख को 28 अगस्त को ये लास्ट डेट रहेगी। तो आपके पास लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय दिया गया है एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए कि आप लॉ क्लर्क के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आगे देखें वैकेंसी डिटेल कितनी है। 94 पोस्ट इसके लिए है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है सभी के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो और SC हो, ST हो, 300 रुपीज़ सबके लिए रखी गई है। तो जो पेमेंट मोड होगा, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। तो आप जो पेमेंट मोड है वो एग्जामिनेशन फ़ीस किसको देंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे रजिस्ट्रार जनरल के नाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। तो पेमेंट भी आपने देख लिया। एप्लीकेशन के लिए कौन लोग एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे लॉ क्लर्क ट्रेनी के लिए। तो चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, एक पहली चीज़ उनको फिक्स सैलरी दी जाएगी जो लॉ ट्रेनी के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। 15,000 पर मंथ दी जाएगी और भी कोई अलाउंस इनको और अदर अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। और इनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होता है और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का वायलेशन करता है तो उसे तुरंत टर्मिनेट किया जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, लॉ में डिग्री होनी चाहिए और लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है एडवोकेट और कहीं पर आप इंगेज नहीं हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है वो भी कर सकते हैं। कम से कम आपके 55% होने चाहिए रिज़ल्ट में LLB में, चाहे BLLB हो चाहे वो LLB हो, तो आप तब एलिजिबल माने जाएंगे। इसका मतलब जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 50% एलिजिबिलिटी रखी गई है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इंटरव्यू के टाइम आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट प्रेजेंट करनी होगी इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू उसका होगा सितंबर में। कंप्यूटर की नॉलेज, डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की जो एक मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स रखी गई है और 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसने पूरा किया हो 1/7/2021 में। इसका मतलब 26 साल से ज़्यादा नहीं होगा और 21 साल से मिनिमम एज है। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम एज भी आपने देख ली। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान इलाहाबाद में और इंटरव्यू के आधार पे सेलेक्ट किए जाएंगे और कोई भी TA इनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आने जाने का कोई भी इनको खर्चा नहीं दिया जाता है कैंडिडेट्स को। प्रैक्टिस पे रिस्ट्रिक्शन होती है। जब आप लॉ ट्रेनी के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप प्रैक्टिस 1 साल नहीं करेंगे और 1 साल तक आप लॉ ट्रेनी के रूप में ही वर्क करेंगे और डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी कि अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, चार्जशीट फाइल हो गई हो तो उसको तुरंत उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। और वो लोग जो लॉ क्लर्क के रूप में, ट्रेनी के रूप में ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो इसके एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मतलब आप एक ही बार अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटोग्राफ होंगी और पासपोर्ट साइज़ की और रजिस्टर्ड ऑफिसर से एप्लीकेशन में अटेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर जो एप्लीकेशन में लिखा रहना चाहिए फॉर्म पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी एम्बलप पे लिखा रहेगा और एप्लीकेशन में फॉर्म के अलावा
वो सभी चीज़ें होंगी जो मांगी गई हैं। डिमांड ड्राफ्ट मैंने बता ही दिया है, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी होंगी। कैंडिडेट को जो उसने कैलकुलर कोई अगर एक्टिविटी की है वो भी बता देगा। अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, इसका मतलब आप कोई सर्टिफिकेट लगा देंगे कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, सर्टिफाइड कॉपी लगेगी। एप्लीकेशन में बी सेंट अदर बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्रार पोस्ट एडी और थ्रो कोरियर। देखिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भी दे सकते हैं, कोरियर के द्वारा भी दे सकते हैं। और एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ़ फोटो इज़ नॉट पेस्ट और बैंक ड्राफ्ट इज़ नॉट अटैच। देखिए एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो सकती है, ये भी है कि फ़ोटो पेस्ट नहीं की गई है, बैंक ड्राफ्ट जो है वो अटैच नहीं किया गया है, सर्टिफिकेट्स अटैच नहीं किए गए हैं, और लास्ट टाइम के डेट के बाद और टाइम के बाद एप्लीकेशंस आई हैं, तो उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमें उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ को बहुत इत्मीनान से देख लेना चाहिए और उनको फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉर्मेलिटीज़ को सही से नहीं भरेंगे तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन देंगे। बाकी आपको बेसिक जानकारी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको पूरी मिल जाएगी, और उस वेबसाइट का एड्रेस है www.ilahabadhighcourt.in, जहाँ पर आप जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर सकते हैं। एक चीज़ अभी जो लोग सेलेक्ट हुए उनका भी एक नज़रिया बता दूं मैं आपको कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी अपनी अपनी उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। लेकिन आज कुछ एक बच्चे का मुझे उनका पता चला, तो जो सेलेक्ट हुए हैं तो उनसे मैंने जो बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक बातें पूछी जाती हैं। सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है तो आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। जो आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, मैं उनका एक छोटा सा एक बेसिक चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उनके बारे में कि वो कब सेलेक्ट हुए और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है मैंने वो तरीका बता दिया, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ देर मत करिए। अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया है या आपका एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो प्लीज़ आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी कैंडिडेट्स को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको नई नई